हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आली क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित, और आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी क्वेश्चन उनको हल करेंगे। इसके पहले में वीडियो में मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन हल करा दिए हैं। और अगर इनको आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएँ, प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 मैथ, और वहाँ से जा कर के आप इसे देख सकते हैं। और उससे पहले आप लोगों को जो है एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, तभी आपको जो है अच्छे तरीके से सवाल जो है समझ में आएंगे। और साथ ही में वीडियो देखने के बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस हो उसे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। और साथ में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, उसका सलूशन जो है आपको बताया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जाँच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी कि इसमें हमें बताना है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है और फिर उसके बाद जांच करके बताना है कि क्या प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। उसमें ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है t² - 3 और फिर है 2t/4 + 3t³ - 2t² - 9t - 12। यानी कि हमको इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देना है और उसके बाद बताना है कि ये वाला जो बहुपद है क्या इसका शून्यक है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसे देख। तो बच्चों ये आपके सामने जो है दूसरे का पहला क्वेश्चन है। t² - 3 है। t² - 3 से हम लोगों को 2t/4, 3t⁻3, 2t⁻2 और 9t - 12 इसमें भाग देना है और उसके बाद बताना है कि ये जो t² - 3 है क्या इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि t² - 3 को इस तरह से बाहर लिखेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे अंदर लिख लेते हैं और इसके बाद हम लोग इसका भाग देना शुरू करेंगे। तो इसमें भाग देना है तो आप बहुत ही आसान तरीके से भाग को जो है कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो दोनों संख्याएं हैं इसके आगे का अंक और दूसरे वाले के आगे का अंक देखते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा इसका जो पहला अंक है वो t² है और ये जो अंदर है उसका जो पहला अंक है वो क्या है 2t/4 है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसके लिख लेते हैं 2t/4 को ऊपर लिख देंगे और t² को नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का भाग देंगे। तो भाग में बच्चों आपको पता है कि घात को घटा लिया जाता है, तो भाग देने पे क्या बचेगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, 2t² बचेगा। ठीक, यही 2t² जो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2t²। और इस 2t² से हम लोग एक बार इसमें गुणा कर देंगे और एक बार इसमें गुणा कर देंगे। तो जब 2t² से हम लोग t² में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 होता है जो कि छुपा होता है, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा और t² का t² में गुणा होगा तो घात यहाँ पे जुड़ जाएगी, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा और फिर 2 का 3 में गुणा होगा तो 6 होगा और t² जो है आपका यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम भाग में घटाते हैं, तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह को बदलते हैं। तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और ये माइनस वाला जो है आपका प्लस में हो जाएगा। तो ये दोनों जो है कट गए क्योंकि एक समान है, घट जाएंगे, ये प्लस माइनस है। अब देखिए यहाँ पे 3t³ है यानी कि t की घात 3 है और यहाँ पे t की घात 2 है, तो ये इससे न तो जोड़ा जाएगा न तो घटाया जाएगा, क्योंकि जोड़ने और घटाने का रूल है कि घात जो है बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसमें t² वाला कोई है क्या, तो ये हमारे पास t² वाला है, देखिए समान घात वाला। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले उतार देंगे, जो आपकी बड़ी घात है उसको सबसे पहले उतार लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो एक प्लस और एक माइनस में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। लेकिन घटाने के बाद हम लोग चिन्ह जब लगाते हैं तो दोनों में देखते हैं कौन बड़ा है, तो बड़ा 6 है और 6 का जो चिन्ह है वो प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग अगला अंक जो है 9t यहाँ पे उतार लेते हैं। इसके बाद आप 12 भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर यही काम करेंगे उसी तरह से। यहाँ पे जो हमारा आगे का अंक है वो क्या है, 3 घात है और फिर उसके बाद ये क्या है, t² है। तो देखिए ये 3 तो 3 ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है, 1 यहाँ 3 होगा और 3 में से 2 घटेगा तो t बचेगा, यानी कि t की घात 1 बचेगा और एक घात को लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए हम लोग इससे लिख सकते हैं कि +3t से अब यहाँ पे लिखेंगे। तो जब +3t लिखेंगे तो 3t का t² में गुणा होगा तो ये 3 का 1 में 3 × 1 = 3 हो गया, t² का t में गुणा होगा तो t³ हो गया। फिर इस तरह से देखिए ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 3 × 3 = 9 हो जाएगा और ये आपका t हो गया।
फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि चिन्ह इसका बदल देंगे, ऐसे ही जैसे ऊपर किए हैं। ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे 4t² है, तो क्या नीचे वाले में कोई स्क्वायर वाला है? तो नहीं है, तो ये आपका ऐसे ही उतर जाएगा। ये देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये प्लस माइनस में है, वो भी देखिए घट जाएंगे। और उसके बाद ये अगला अंक 12 हम लोग उतार लेंगे। फिर यही काम करेंगे कि जो फर्स्ट अंक है यानी 4t² है, इस 4t² में हम लोग फिर इस t² से भाग देते हैं। तो देखिए t² से t² कटेगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ 4। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है हम लोगों को +4 से भाग देना, +4 से +4 बार पहाड़ा पड़ना, ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो 4 का जब t² में गुणा होगा तो 4t² हो जाएगा, और फिर 4 का 3 में गुणा होगा, देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, और 4 3 12 होगा। चिन्ह हम लोग जो है यहाँ पे बदल देते हैं, ये कट गया हमारा। शेषफल क्या बचा? 0। तो बच्चों यदि शेषफल आपका 0 बचता है तो ये जो है आपका गुणनखंड है। तो t² - 3 जो है हमारा 2t/4 + 3t³ - 2t² -9t -12 का एक गुणनखंड है, ठीक। या लिख सकते हैं का गुणनखंड है। तो यदि शेषफल 0 बचेगा तो गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 नहीं बचेगा तो गुणनखंड नहीं है। इसके बाद जो है आप लोगों के सामने ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, और यहाँ पर भी वही चीज़ हमको करना है। तो पहले हम लोग इसको इस तरह से बाहर लिख देते हैं। यहाँ पे इसको लिखते वक्त आप लोग ध्यान देंगे कि घातों का जो है घटता हुआ क्रम होना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ी घात, जैसे ये पे 2 घात है, पहले होगी फिर 1 घात वाला होगा, इस तरह से होना चाहिए। और यही मतलब क्रिया जो है नीचे वाले में भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हो जाएगा। ये तो मान लीजिए आपका सही दिया, ये घातों के घटते क्रम में ही दिया है, तो फिर यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर भी हम लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 अंक हो गया, तो यहाँ पर भी आप एकदम परेशान मत होइए, और यहाँ पर भी यही काम करिए। सबसे पहले आप लोग देखिए कि इसका जो पहला अंक क्या है, वो 3x⁴ है, और फिर इसका पहला अंक क्या है, x⁴ है। यहाँ पे बताएं बच्चों कुछ नहीं है, तो यहाँ एक छुपा होता है जिसे हम लोग दिखाते नहीं है। अब नीचे से ऊपर भाग देंगे तो 1 से 3 बार में ही कटेगा, और x/4 से जब x² में भाग देंगे तो भाग में घात को हम लोग घटा देते हैं, तो 4 में से 2 घटेगा, तो बच्चों 2 घात बचेगा। तो ये जो बचा है वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, 3x² जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी 3x² का गुणा इसमें करेंगे। तो जब 3x² का गुणा हम लोग x² में करेंगे तो यहाँ पे एक आगे छुपा है, तो 3 एकाई 3 हो गया, और x² का x² में गुणा होगा तो गुणे में घात को जोड़ लिया जाता है, तो 2 और 2 जोड़ करके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का प्लस में गुणा करते हैं तो प्लस ही होता है। और फिर यहाँ पे हम लोग देखिए 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर x² का जब हम लोग x पे से गुणा करेंगे तो x के पावर 1 होता है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम लोग 1 में गुणा करेंगे, तो 1 में जब किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, यानी कि 3x² वैसे ही लिख लिया जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला काम होता है कि हम भाग में जो है घटाते हैं, तो घटाने में चिन्ह बदला जाता है। तो यहाँ पे सारे चिन्हों को हम लोग बदल देंगे। ये देखिए प्लस में रहता है तो माइनस में लिखा गया है, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस। ये दोनों घट जाएंगे तो ये हमारे कट गए। अब यहाँ पे देखिए हम घटाएंगे, ये क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, जो आपने चिन्ह बदल के लिखा है उसी चिन्ह को लेना। अब ये बीच वाला चिन्ह से आपको मतलब नहीं है, अब ये ऊपर का ऊपर वाला चिन्ह और इसका जो है सबसे नीचे वाला चिन्ह, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस है तो घटाना है। तो 9 में से 5 को घटाएंगे, क्योंकि 5 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो 9 में से 5 को जब हम लोग घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे देखिए हमको उल्टा घटाना पड़ रहा है, 9 में से 5, लेकिन रूल के हिसाब से हमको 5 में से 9 घटाना होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। दूसरी चीज़ ये है कि घटाने के बाद जब हम लोग उसके आगे चिन्ह लगाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 5 छोटा है और इसके आगे प्लस है, लेकिन 9 जो है बड़ा है और इसके आगे क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस का जो चिन्ह लगा दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो अगर समान चिन्ह होता है तो वहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं, लेकिन जोड़ने के बाद जो समान चिन्ह है उसी को लिखते हैं। तो ये माइनस और माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस से लिखा जाएगा, और ये 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और x² हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से हम लोग अगला जो अंक है हमारा 2x जो है यहाँ पे उतार लेते हैं। इसके बाद फिर आप देखिए यही काम यहाँ भी करना है। यहाँ पे जो आगे वाला अंक है उसे लिख लीजिए 4x³, फिर उसके बाद इसका भी पहला अंक लिख दीजिए x²। तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं, 1 है, तो 1 से अगर भाग देंगे तो 1 चौक 4 यानी कि -4 होगा। और देखिए 3 में से 2 घटेगा तो 1 यानी x के पावर 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है,
तो यहाँ पे क्या बचेगा -4x, ये -4x जो है यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब इसका जो है हम लोग गुणा करेंगे इस अंक में आगे, ठीक। तो जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस का माइनस से गुणा होता है तो माइनस होता है, और फिर 4 का 1 में यहाँ पे 1 होता है जो कि छुपा है, 4 एकम 4 हो गया, और x का जो है एक्स स्क्वायर में जब हम लोग गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगला चिन्ह है प्लस, तो फिर प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, और 4 और 3 12 हो जाएगा, और x का x से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर ऐसे ही 1 है और 1 का जब किसी में गुणा करते हैं तो वही चीज़ जो है हमारा आ जाता है यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे चिन्ह को बदलेंगे नीचे वाले के, तो ये देखिए माइनस था तो इसको प्लस में लिखा जाएगा, ये माइनस है इसे भी प्लस मानेंगे, ये माइनस है इसे भी प्लस मानेंगे, तो ये माइनस और ये प्लस है तो ये घट गए, सेम सेम है तो कट गया। फिर ये माइनस है और ये प्लस है तो घटाया जाएगा, तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो 12 में से 10 घट जाएगा तो 2 बचेगा। और देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में जो बड़ा है हमारा 12 है, और 12 पे प्लस का चिन्ह इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया, जो कि हम लोग लिखते नहीं है, आगे वाले अंक पे प्लस का चिन्ह दिखाई नहीं देता, वो ऑटोमेटिक रहता ही है वहाँ पे, ठीक। ये देखिए दोनों प्लस प्लस में है तो जोड़ ही दिए जाएंगे, 4 और 2 हमारा जो है 6 हो जाएगा, और फिर अगला अंक जो है हम लोग +2 यहाँ पे उतार लेते हैं। अब इसके बाद फिर यही काम हम लोग करेंगे कि 2x², देखिए इसका पहला अंक है और इसका पहला अंक x² है, तो ये x² से x² कटेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। और अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे प्लस में 2, और +2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 2 का x² में गुणा होगा 2x² होगा, फिर 2 का जो है 3x में गुणा होगा तो 2 और 3 6 हो जाएगा और x हो जाएगा, और फिर 2 इकाई 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि चिन्ह फिर बदल देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये देखिए सभी के सभी कट गए और ये क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि x² + 3x + 1, 3x पे 4, 5x³ -7x² + 2x + 2 का गुणनखंड है, ठीक। क्योंकि अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो यही चीज़ जो हम लोगों को यहाँ पर बतानी थी। तो बच्चों अब हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, और इसको हम लोग जो है करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये हमने इसको आराम से जो है यहाँ पे लिख लिया है भाग की तरह से, और इसके बाद हम लोग अब इसका भी भाग देंगे, और यहाँ पर भी यही चीज़ ध्यान देंगे कि ये जो घात है आपका घटते हुए क्रम में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक। तो यहाँ पर भी हम लोग पहले यही काम करेंगे कि सबसे पहले हम लोग आगे के अंकों को देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, x⁵ 5 है और यहाँ पे x⁵ 2 है, तो 5 में से 2 क्योंकि भाग दे रहे हैं तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और ये चीज़ यहाँ पे हम लिख देंगे x⁵3, और इसी से हम लोग इस तीनों में गुणा करेंगे। तो x⁵3 का गुणा x⁵2 में होगा तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, और फिर 3 और यहाँ पे 1 छुपा होता है, 3 एकम 3 हो गया, और x का जब हम लोग x³ से गुणा करेंगे क्योंकि इसके पावर 1 है, जो दिखाते नहीं हम लोग वहाँ पे 1 लगा रहता है, तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो x³ ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि चिन्ह को बदलेंगे, क्योंकि भाग में जो हम लोग घटाते हैं तो घटाना में चिन्ह बदला जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों घट करके हमारे कट जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 4x³ है और ये 3x पे 4 है, तो इनको ना तो हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि जोड़ घटाने के लिए रूल है कि ये घातें बराबर होनी चाहिए, तो ये 4 घात वाला इसमें कोई है नहीं, तो इस 4 घात को हम लोग पहले जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए 3 घात वाला यहाँ है और देखिए यहाँ बगल में है, तो यहाँ से हम लोग जोड़ घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक। ऊपर नीचे हो या ना हो, अगर यहाँ पे घात यहाँ से कहीं से भी अगर इसमें से बराबर मिल जाती है तो उसके साथ हम लोग जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो जोड़ देंगे और यहाँ पे माइनस में लिखेंगे, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 5x³ हो जाएगा, और फिर इसके बाद हम जो है यहाँ से x² को नीचे उतार सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद यही काम करेंगे हम लोग। देखिए हमारे आगे का जो अंक है वो 3x⁴ है, और यहाँ पे क्या है x² है, तो यहाँ पे 1 छुपा रहता है, तो 1 से 3 को काटेंगे तो 3 बार में ही कटेगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 3x² हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग देंगे +3x²। अब इसका जो है हम लोग इस तीनों में गुणा करेंगे,
तो 3 यहाँ एक कम 3 हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो एक्स एक हाथ 4 हो जाएगा। और फिर देखिए ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का एक्स से गुणा होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 घात जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। और फिर जब एक में हम गुणा करते हैं तो वही संख्या वैसे ही उतार देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि चिन्ह को जो है बदल देंगे। तो जब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस माइनस हमारा यहाँ से घट गया तो ये कट जाएगा क्योंकि सेम सेम है। फिर यहाँ पे ये माइनस में ये प्लस में है तो यहाँ पे घटाया जाएगा, तो 9 में से 5 घटेगा तो 4 होगा। और यहाँ पे आप देखिए कि बड़ी संख्या जो है 9 है, 9 के आगे प्लस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक, इसके बाद देखिए ये माइनस है, दोनों माइनस में है तब भी जोड़े जाएंगे। 3 और 1 क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो गया। और उसके बाद एक जो है हम लोग यहाँ से उतार लेंगे। आगे का फिर हम अंक देखते हैं। यहाँ पे क्या है 4x क्यूब है और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 4 और 3 में से 2 घटेगा यानी कि 4x हो जाएगा। तो ये 4x जो है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा और x का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो एक्स क्यूब। ठीक, ये माइनस और ये प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये प्लस है तो प्लस ही होगा और 1 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो है हम लोग इसको फिर से यहाँ पे घटाते हैं। ठीक, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे और ये स्क्वायर में से यहाँ से घटाएंगे तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा। और उसके बाद जो है यहाँ 1 से नहीं घटेगा तो यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, ये 3x जो है यहाँ पहले 3x को ही उतारना है, 3x को उतारेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3x क्योंकि यहाँ पे देखिए 3x को नहीं उतारा गया था, यहाँ पे 3x आएगा। तो ये जो हो जाएगा हमारा ये घट जाएगा यहाँ पे तो -4 में से 3, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो घटाएंगे तो बड़ी संख्या 4 है, 4 के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा और 4 में से 3 घटेगा तो 1 x बचेगा। और अब हम लोग जो है 1 को यहाँ से उतार लेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या बचा है 8x स्क्वायर बचा है और बटे में एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के क्या बचा 8 बचा। तो इस 8 से अब हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 8 और 8 से ही गुणा करेंगे। तो 8 से जब हम लोग एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 8x स्क्वायर हो गया। और फिर उसके बाद इसके बाद जो हम लोग 8 का 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 के 24 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है और ये प्लस है तो माइनस होगा। 8 3 24x हो गया, फिर ये तो प्लस ही है 8 1 कम 8 हो गया। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि चिन्ह को जो है यहाँ से बदल देते हैं, तो बदलेंगे ये क्या जाएगा कट। तो 24 में से 1 घटेगा तो 23 हो जाएगा और यहाँ 8 में से 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता है, 23x - 1 हो गया। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1 जो है आपका इस बहुपद यानी कि x पे 5 -4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल हमारा 0 नहीं प्राप्त होता है। तो जब शेषफल 0 नहीं प्राप्त होगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारे तीनों क्वेश्चन जो है लग चुके हैं। तो बच्चे यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और साथ ही में यदि चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।